सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग जो है अपने अपने प्रोमिसेस जो है फुलफिल करेंगे ऑफ राइटिंग ऑल द आंसर्स। आज हम जो है कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। आई हैव एनालाइज्ड दैट we have done almost questions of the Michael Porter generic strategies. We have done and we have covered this topic and आप लोगों को भी टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? अभी हम आगे चलते हैं एंड आगे चल के हम बाकी जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू कवर द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, you know it very well that it is not a part of Michael Porter general strategy, right? But it is a type of strategy, so you need to understand also. सो आज आप आंख नाक कान खुले रख के चलेंगे और हो सकता है कहीं पर बीच में बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी भी लग जाए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 24 की 34 की आप तादाद देख सकते हैं कितनी बारी। ओ माय गॉड, आरटीपी नवंबर 21, पीवाईक्यू जैन 21, एमटीपी में 25, जैन 25, सितंबर 24। भाई साहब कब कब ये क्वेश्चन आ रखा है, 4-5 बारी तो हमें दिख रहा है। तो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि मतलब अगर कुछ भी नहीं मिलते आ रहा है, चलो ठीक है क्वेश्चन पेपर में ये डाल देते हैं, ओके। एंड नाउ इट इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। चलो रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। यस, ओम कुकरेजा विल रीड। ओम, ओवर टू यू। Major core competencies are identified in 3 areas: competitor differentiation, customer value, and application to other markets. दिस इज अ Discuss. डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन? Direct question. वेरी गुड, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्टली इवन उसने तो आपको हेडिंग तक परोस के दे दी कि भैया ये लो हेडिंग, कंटेंट ड्राफ्ट करके दो। अब पता है यहाँ पर वो जो बच्चे होते हैं ना जिनको ये सिखाया जाता है कि हेडिंग हेडिंग याद कर लो काम चल जाएगा, अब जब साला हेडिंग ही क्वेश्चन के अंदर दे दी तो तुम्हारे कंटेंट में इस टाइम दम होना चाहिए, इजंट इट? समझ में आया? क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्लियर हो गया? बताओ क्वेश्चन समझ में आया? मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। मैंने आपको हमेशा क्लास में बताया है दैट विद रिस्पेक्ट टू द कोर कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको बताया 3 कंडीशंस टू बी मेट फॉर द कोर कॉम्पिटेंसीज, CDCVOM। और उसने यही शब्द देखो, एरिया वर्ड गिवन था, कोर कॉम्पिटेंसी वर्ड गिवन था, और ये तीनों के तीनों पॉइंटर्स भी गिवन थे। तो आंसर तो आपको समझ में आ गए। अब देखो मैंने ना इसके अंदर का कंटेंट भी याद करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रिक दे रखी है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप देखें तो CD से कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन बनता है, ठीक है। CD से कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन बनता है और CD से यहीं पर निमोनिक भी बनता है। C से कॉम्पिटेंस इज यूनिक एंड डी से डिफिकल्ट टू इमिटेट। यानी कि आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक इन नेचर होनी चाहिए और डिफिकल्ट टू इमिटेट होनी चाहिए। यानी दूसरा कोई बंदा कॉपी करना चाहे तो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं होना चाहिए। क्या आपको ये 2 पॉइंट याद रहेंगे? अंदर का कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, जो कि बच्चा छोड़ देता है। सिमिलरली देखो CV का नीचे में गई, मैंने क्या बनाया बेटा, देखो CV कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू। अब आपको पता है दैट कस्टमर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है, यू नो दैट वेरी वेल, जो परचेज करता है, जो परचेज करता है। और वैल्यू का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल बेनिफिट, दैट इज द रियल इम्पैक्ट। तो इस चीज से आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। थर्ड हो गया है एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, OM का मतलब क्या होता है, अदर मार्केट्स। OM का मतलब क्या होता है, अदर मार्केट, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन टू OM, ये वाला पॉइंट समझ में आता है वैसे सबको, OM का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि मेरे हैंडमेड नोट्स है, ठीक है। CD कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, क्या ये दूसरों से अलग है, यूनिक है? द आंसर इज यस, मैं टिक मार्क कर दिया। कस्टमर वैल्यू,
क्या ये मेरे हैंडमेड नोट्स आप लोगों को फंडामेंटल बेनिफिट मतलब ये नोट्स एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, तो क्या एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, फंडामेंटल बेनिफिट देते हैं? बोलो हाँ कि ना। हाँ देते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। जब मैडम आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी ही है, जब आप आईसी को इतनी अच्छी तरह से समझ ही पाती हैं, जब आपका इतना अच्छा कंटेंट है, सब कुछ है, आप प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लेती है, तो व्हाई यू आर ओनली प्रिपेयरिंग दीज नोट्स फॉर सीए इंटर एसएम? आप अपना ये दिमाग, आप अपनी ये स्किल्स, आप अपनी ये कॉम्पिटेंस बाकी जगह क्यों नहीं लगाती हैं? आप हमें ऐसे ऑडिट के नोट्स क्यों नहीं देती हैं? या फिर आप सीएम में, सीएस में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसके आप नोट्स बना के क्यों नहीं देती हैं? क्या ये बात दिमाग में नहीं आती है सबके? आती है ना। इसका मतलब है ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती, इसीलिए मेरी कॉम्पिटेंसी को क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा? कोर कॉम्पिटेंसी ट्रीट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इफ ऑल द थ्री कंडीशंस आर मेट, देन ओनली द कंपनी कैन रिगार्ड द कॉम्पिटेंस एज कोर कॉम्पिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। यानी कि यानी कि मार्केट से वर्ड उठाओगे, अभी यहां पर याद करने का बता रही हूं, पोटेंशियल मार्केट्स। पोटेंशियल मार्केट्स, मार्केट से क्या, पोटेंशियल, यानी कि जिसमें जो मार्केट्स है जिसमें कि पोटेंशियल है ग्रो करने का, उस मार्केट्स के अंदर, राइट, वी टॉकिंग अबाउट दोज मार्केट्स। एंड क्या अप्लाई करना है? अपना स्किल या अपनी कॉम्पिटेंस को अप्लाई करना है। सो आपकी कोई स्किल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में यूज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको तो जगह जगह ये स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, याद भी हो गया। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारे को प्रेजेंटेशन कैसे करना था। आप लोग को याद है तो कोई बता सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन प्रेजेंटेशन हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हेडिंग के अंदर? कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्ट है? द आंसर इज नो। डायरेक्टली उससे तीन कंडीशन के बारे में बात करी है, तो कोई फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है? द आंसर इज नो, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद में हम शुरू कर देंगे, थ्री मेजर कंडीशंस टू बी मेट फॉर द कोर कॉम्पिटेंसीज। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो हमारे पास पॉइंटर्स तो तीन है, ध्यान से मेरी बात सुनना, पॉइंटर्स तीन है। इस क्वेश्चन के अंदर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी गया ना, आपको तीन से ऊपर स्कोर करने में ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अंदर के कंटेंट पे आप वर्क करेंगे, ताकि तीन में से तीन तो मिल ही जाए। अब आगे की बात सुन लीजिए कि तीन से पांच पे कैसे पहुंचना है। सबसे पहला, ये जो नाम गिवन है ना, ये नाम आपको पता होना चाहिए, चाहे चाहे आप कैसे मर्जी करके याद करें। सीके प्रहलाद एंड ग्रे हैमल, ये आपको याद होना चाहिए, और ये आप लिख कर आएंगे। यानी कि जो तीन एरियाज है किसने दिए हैं? ये इन लोगों ने दिए हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। मैंने अभी तक कभी आपको ये नहीं बोला कि आपको ये याद करना ही करना ही करना है, बट इस क्वेश्चन ने बोला है, यानी कि कुछ तो बात होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी एंडिंग इस बॉक्स से होगी कि तीनों कंडीशंस मीट कर जाएंगी, तभी कोई कॉम्पिटेंस को हम कोर कॉम्पिटेंस रिगार्ड कर पाएंगे। तो एक नंबर आपको मिलेगा वो नाम लिखने का, एक नंबर आपको मिलेगा ये बेसिकली ये वाला बॉक्स लिखने का। आपने नहीं लिखा, मेरे से मैं आपको बोलूंगी, आप मुझसे बाद में ये मत बोलिएगा कि मैम पांच नंबर के क्वेश्चन में हमें पांच में से पांच क्यों नहीं मिले। ठीक है। बाकी अगर आप कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट देना चाहें, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपकी इच्छा है, यू कैन गिव इट। डन 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 डन। क्या क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ओम कुकरेजा, रीड अगेन। पता है मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं म्यूट पर भी सुन लूं।
Capabilities that are valuable, rare, costly to imitate, and non-substitutable are core competencies. Explain these four specific criteria of sustainable competitive advantage that firm can use to determine those capabilities that are core competencies. और वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नीचे दे रखे हैं. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव रियलाइज दैट हमें क्या दे दी, अगेन हेडिंग दे दी और हमारे को एक्सप्लेन करना था. अगर उसने हेडिंग नहीं भी दी है तो बाकी दो क्वेश्चंस जो उसने हेडिंग नहीं भी दिया है तो यू नो दैट फोर स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको लिखने हैं. एंड ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग द कोर कॉम्पिटेंस. इजी सिंपल. अब बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है. वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, कस्टमर वैल्यू करें। कस्टमर का वैल्यू. रेयर का मतलब क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन समझाया हुआ भी था. बहुत कम लोग उसको पोजेस करते हैं. कॉस्टली टू इमिडिएट, कोई अगर इसको इमिडिएट करना चाहे यानी कि इसको कॉपी करना चाहे तो उसके लिए ये आसान ना हो. एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल का मतलब होता है कि इसके कोई इक्विवेलेंस नहीं हो इन द इंडस्ट्री. It has to be one which has nearly no substitutes for achieving the competitive advantage. Easy done. बताओ हेडिंग क्या होगी, फोर स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. हमें क्या डिटरमाइन करना है कि वो जो कैपेबिलिटी है वो कोर कॉम्पिटेंसी के लायक है भी कि नहीं है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, कॉम्पिटेंसी थी, कॉम्पिटेंसी थी. बेसिकली हम कोर कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे थे एंड कोर कॉम्पिटेंसी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने की बात कर रहे थे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या कहा, हमने कहा हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं. यानी कि इन जस्ट शॉर्ट मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इन द प्रीवियस क्वेश्चन it was core competency to कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बेसिकली तो हम कोर कॉम्पिटेंसी अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो तीन फैक्टर यहाँ पर आएंगे. इन दिस लेटेस्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, वो कैपेबिलिटी, कौन कौन सी कैपेबिलिटी है जिससे आप कोर कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट. ओके, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. अगेन वेरी इजी इन डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट. चलो अब चलते हैं इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. बेटा जी, जिस बच्चे ने ये तीन क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना. आई हैव एनालाइज दैट फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स क्या हो रहा है कि ये तीन क्वेश्चन जो है ना, एक तो पहला इससे करवाया, एक अभी लेटेस्ट कराया, एक अभी मैं करवाने वाली हूँ. इन तीन क्वेश्चंस में से ना एक क्वेश्चन या तो डिस्क्रिप्टिव में या तो ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं, बिकॉज तीनों के हेडिंग्स हैं. यू रियलाइज दैट तीनों के हेडिंग्स हैं, ठीक है. तो उससे एमसीक्यू भी बहुत इजीली फ्रेम हो जाता है. समझ गए. तो ये तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे. अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर चाहे आप नीचे वाला पार्ट पढ़ लीजिए, चाहे आप ऊपर वाला पार्ट पढ़ लीजिए, ठीक है. मैं आपके अभी एज ऑफ नाउ इसके लिए नीचे वाला पार्ट पढ़ लेते हैं. ओवर टू ओम कुकरेजा. In order to get in order to get better performance and sustainable competitive advantage, a company has to focus on the characteristics of its resources and capabilities. In view of this, explain the major characteristics of resources and capabilities. अब देखो वही सारे वर्ड हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, मतलब घूम फिर के आपको वही सब शब्द मिल रहे हैं, राइट. अब देखो, अगर आप ऊपर वाले की जस्ट ये लाइन और ये लाइन में से अगर आप देखोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. ऊपर भी सेम लाइन रखी हुई है, करेक्टरिस्टिक बता दीजिए रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज की.
टू सस्टेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि यहाँ पर भी लिखा था, एंड इट्स एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको जरा एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, तभी आपको क्वेश्चन फिर पकड़ में आएगा। चलो, अब क्या है क्वेश्चन के अंदर, मैंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर लिया है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, कंपटीशन में मेरे को एडवांटेज होना, यानी कि दूसरों से मैं बेहतर पोजीशन पर हूं, दूसरों से मैं बेहतर पोजीशन पर हूं। से फॉर एग्जांपल, इफ यू गाइस यू आर आल्सो इन द कंपटीशन, इफ आई से दैट पूर्वांचल के जो फादर हैं ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं बोलती हूँ कि भाई उसको तो कंपटीशन में एक एडवांटेज है, शी इज हैविंग एन अपर हैंड इन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शी इज हैविंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सस्टेनेबिलिटी की बात करी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उस चीज को मेंटेन रखना, सस्टेन करके चलना, राइट। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर मुझे ये अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करके चलना है, तो मैं मेरे रिसोर्सेस और जो मेरी कैपेबिलिटीज है, जिनके बारे में अभी अपनी बात भी करी, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मैंने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने कहा पूर्वांचल के फादर सीए हैं, ठीक है, उसके पास में एक प्लस पॉइंट हो गया, एक एडवांटेज हो गया। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मान लो पूर्वांचल के फादर ये बोले कि भाई देखो बात ऐसी है, सीए बनने के बाद मैं देखो तुम्हारा मेरे साथ से यहीं तक का था, अब तुम अपने 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 हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करूंगा, धक्के खाओ, जॉब करो, जो करना है करो करो। क्या हुआ, वो जो रिसोर्सेस थे इसके पास अभी तक, पापा का एक हैंड, वो अब खत्म हो गया। तो क्या वो अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन कर पाएगी, उस लेवल को सस्टेन कर पाएगी? मना क्यों कर रही है पूर्वांशी, कर पाएगी कर पाएगी कर पाएगी। हम तो यही सोचेंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ध्यान से सुनना, हमारे रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जिससे हमने जो सीए यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव किया है, वो मैं सस्टेन करके चलती चलूं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब ध्यान से दूसरी बात मेरी समझना, अगर मैं आपको बोलूं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रेस्पेक्ट में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की एक डेफिनेशन है जो हमेशा आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जब हम लेमैन भाषा में जो अभी तक भी हम बात कर रहे थे, वो ये कहते हैं कंपटीशन में एक एडवांटेज, कंपटीशन में एक एडवांटेज। अरे भैया है क्या चीज, अब हम इसको समझेंगे कि इसकी असली डेफिनेशन क्या है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट से क्या कमा सकते हैं, एक्सेस कमा सकते हैं। दैट इज नोन एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल पूर्वांशी की जॉब लगी, बट उसको तो पहले से पापा ने बता रखा था कि बेटा ये वाली फर्म्स अच्छी होती हैं, ये ऐसे होता है, इसमें ऐसे इंटरव्यू में जब जाते हैं ना तो ये प्रिपेयर करके जाते हैं, ये है वो है, चार बातें जो है बता दी। क्या अभी पूर्वांशी के पास में एक एक एडिशनल हैंड है? यस, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, शी इज गोना आउटशाइन इन द इंटरव्यू सेशन जितने भी उसके कंडक्ट होंगे। अब बात समझ में आई? यानी कि जब हम इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट से एक्सेस कमाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वी आर हैविंग बेसिकली ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिस कैन बी ड्यू टू एनी फैक्टर, हमारी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज की वजह से, दिस कैन बी ड्यू टू एनी फैक्टर। ओके, थोड़ा सा इजी करना चाहूंगी, क्या आप लोगों ने अकाउंट्स में कभी पढ़ा है गुडविल? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड गुडविल, पढ़ी है? हैव यू एवर नो गॉन थ्रू विद दिस
क्या बोलते हैं फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज बेसिकली प्रॉफिट्स माइनस एवरेज प्रॉफिट्स। जो आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं, एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस द एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू वैल्यू आती थी आपकी, और आप उसे बोलते थे गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट्स ही बोलते थे इसको, एनपीवी बोलते हैं कई लोग। सो अगर कोई कंपनी, उसका एक्चुअल प्रॉफिट रेट सपोज 1.2 करोड़ है, और नॉर्मली उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट जो आता है वो 1 करोड़ का है, तो उसने जो 0.2 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, वो क्यों कमाए, हम अकाउंट्स में क्या कह देते हैं उसको, गुडविल का नाम दे देते हैं कि गुडविल की वजह से कमाए होंगे। सो गुडविल इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज जिससे कि हम क्या लेते हैं, कंपटीशन में एडवांटेज लेते हैं। जो ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, शायद आपने होल्डिंग कंपनी करके चैप्टर है वहां पे देखा होगा, ठीक है, अमालगमेशन में आप देखोगे। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ वर्ड आपको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पर भी देखो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या मिला, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब यहाँ पर आती है दिक्कत कि दोनों में वर्ड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, तो मैं कैसे समझ लूँ कि भैया कौन सा किसका होगा। मान लो मुझे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें भी सस्टेनेबल वर्ड आ गया, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आता है अब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को रेस्पेक्ट में हमारे को क्लैरिटी करनी पड़ेगी। कैपेबिलिटी वर्ड भी कॉमन हो गया, तो कैसे करेंगे। और तो और 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये भी 4 है, और हमारे ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और तो और ये भी 4 है, ये देखो ये भी 4 है। बताओ, तो क्या मुझे एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट देखना चाहिए। तो अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 32, इन दोनों के क्वेश्चंस को दोबारा रीड करोगे और आप मुझे बताओगे कि आपके पास कोई फैक्टर है जिसके बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए। अगर नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मैम उसमें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स भी लिया। ओके, ग्रेट। और कोई, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए एक बारी जरा। एक और वर्ड भी है, मैम उसमें क्राइटेरिया पूछा है शायद, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस वन, ट्राई अगेन। द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर सी। Capabilities. कैपेबिलिटीज तो इसमें भी है। core competencies, लॉजिकली, लॉजिकली अपन कैपेबिलिटी से कोर कॉम्पिटेंसी तक यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन किया उसमें कोर कॉम्पिटेंसी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे आ रहे हैं, ठीक है। बट मैं कह रही हूँ एक शॉट में अगर मेरे को डिटरमाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगी, तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगी। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं पहले आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ, एंड देन उसके बाद में वी गोना अंडरस्टैंड कैसे हो चीज़ होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मीनिंग देके रखा हुआ है। क्या बोला, अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हायर है देन द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, इट इज नोन एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट्स हम अभी तक कमा रहे हैं, इफ यू आर अर्निंग 1.2 करोड़, दैट वी कीप ऑन अर्निंग 1.2 करोड़। इसके लिए द निमोनिक इज टिडा, TIDA, टिडा। ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटेबिलिटी। क्या निमोनिक है तरुण, टिड्डा। FIDA,
टिड्डा। टी से ट्रांसफरेबिलिटी, आई से इमिटेबिलिटी, डी से ड्यूरेबिलिटी एंड एफ से एप्रोप्रिएटेबिलिटी। या हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं और कैपेबिलिटीज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। यानी कि द वर्ड विच आई वाज ईगरली टॉकिंग अबाउट वाज द वर्ड सी से कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहला वर्ड है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट वर्ड कैसे आता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से वर्ड पकड़ा मैंने प्रॉफिट्स। तो अगर आपका क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस में गिवन है वर्ड प्रॉफिट्स या फिर वर्ड गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेरे रिसोर्सेज और मेरे कैपेबिलिटीज कैसे होने चाहिए? टिड्डा होने चाहिए। तो क्या लग जाएगा? टिड्डा लग जाएगा। ओके, टिड्डा क्या है एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को ट्रांसफरेबल जो होता है, एक दूसरे को जो आप दे सकते हो। इमिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। ड्यूरेबिलिटी का मतलब भी आप समझते हो और एप्रोप्रिएटेबिलिटी का मतलब भी आप समझते हो। अब ध्यान से सुनना, ये दो जो एरो हैं, ये स्टार्टिंग वाले डाउनवर्ड एरो है और लास्ट के दो जो हैं वो अपवर्ड एरो हैं। ये दो एरो भी आप लगा के याद कर सकते हो। चलो पहला बात करते हैं अपवर्ड एरो में एप्रोप्रिएटेबिलिटी। एप्रोप्रिएटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएटेबिलिटी में अपवर्ड एरो लगा हुआ है, यानी एप्रोप्रिएटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं आपको क्लास में स्टडी मैट छोड़ दूं, अपनी लिखी हुई कोई किताब से पढ़ा दूं, तो मेरी क्लासेस की एप्रोप्रिएटेबिलिटी ज्यादा है कि कम है? कम है ना। अगर मेरी एप्रोप्रिएटेबिलिटी क्लास की कम होएगी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो तुम अचीव करके बैठे हो उसको सस्टेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हमें अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को यानी अपने प्रॉफिट्स को क्या करना है? सस्टेन करके चलना है। तो एप्रोप्रिएटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यू अंडरस्टैंड दैट? मान लो मैं एक ब्रेड खरीद के लेके आती हूँ जो कहता है कि 5 डेज चलेगी, कि भी उसकी भी एक लाइफ होती है। वो कहती है 5 दिन चलूंगी भाई मैं तो, ठीक है। एंड उसमें लिखा हुआ है कि आप 25 डिग्री जो टेम्परेचर है उससे कम में सेव करके चलेंगे तो ये 5 दिन ब्रेड चल जाएगी। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है? 5 डेज। तो ये कितनी चलनी चाहिए? 5 डेज। बात समझ में आई? तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए हर एक प्रोडक्ट की जितनी भी है। यानी कि अगर आप 5 डेज की बात करते हैं, लिखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप दें 4.5 के अप्रॉक्स दे दें, लाइक दैट। आई से इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉपी। अब बताओ, मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है, नोट्स हैं, अगर कॉपी हो जाएंगे तो कोई मुझे पूछेगा? मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगी? मेरे जगह दूसरा बंदा प्रॉफिट कमा के चला जाएगा। तो मेरे प्रोडक्ट की इमिटेबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। और टी से ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी भी कम से कम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल जब हम क्लासेस देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 1 डिवाइस लॉगिन, 1 डिवाइस लॉगिन, 1 डिवाइस लॉगिन। ट्रांसफरेबिलिटी पे रोक लगा दी ना। यहीं पर मालूम मैं बोलूं मल्टीपल डिवाइस लॉगिन, पूर्वांशी तुम मुझे बताना, एक बच्चा क्लास खरीदेगा, वो 4 बच्चों के लैपटॉप में चल रही होंगी, यस और नो? कि यस मल्टीपल डिवाइस है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइस है तो मुझे लॉस होगा कि नहीं होगा? तो ट्रांसफरेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए। सवाल पूछती हूँ, जवाब देना। टिड्डा कब लगेगा? टिड्डा कब लगेगा? टिड्डा कब लगेगा? जब जब सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एडवांटेज के के साथ साथ में वर्ड होगा, क्या वर्ड होगा? प्रॉफिट या तो प्रॉफिट या तो कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉफिट या तो कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप इस वाले फॉर्मूले से पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, वापस से जाओ 33 सॉल्व करके देखो। 4 क्राइटेरिया पूछे, 4 है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो आप, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ में या तो प्रॉफिट वर्ड मिल जाए या तो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड मिल जाए। मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब टिड्डा नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में टिड्डा लगेगा? इसमें तो मतलब ही नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में 3 वर्ड दे दिया, तो 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप देख लोगे। तो अब हो सकता है आगे आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए
ठीक है, जहां पर कि मैं आपसे पूछूं, ठीक है, टिड्डा लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, अब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस क्वेश्चन में लिखने से ज्यादा मैटर करता है कि आप इस क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 30, यस 30, क्वेश्चन नंबर 30। चलो, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 30 यूनिक क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना अभी तक कहीं आया नहीं है। ये आरटीपीज और एमटीपीज और स्टडी मैट में लहराता हुआ घूम रहा है, बट ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पर भी आया नहीं है। तो हाँ, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताना भूल गई। चलो सबको बता देते, कोई बात नहीं। सभी बच्चे सीए इंटर का वही ग्रुप 2 लिख ही रहे हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो गाइज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली आपका जो भी अटेम्प्ट है, गो थ्रू विद द अगर आप स्टडी मैट देखते हैं तो स्टडी मैट के अंदर बॉक्स में लिखा होता है टेस्ट योर नॉलेज या इलस्ट्रेशन करके। टेस्ट योर नॉलेज में काफी इलस्ट्रेशंस गिवन होती हैं स्पेसिफिकली इन योर ऑडिट, ठीक है। डब्बे के अंदर इलस्ट्रेशंस होती हैं, टेस्ट योर नॉलेज करके या कोई भी करके होती हैं, जस्ट गो एंड चेक योर स्टडी मैट, ठीक है भाई। वो इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लेना। अब मुझे नहीं पता कि आपने प्रोविजन बना रखा है कि नहीं बना रखा, ठीक है, वो इलस्ट्रेशन करने का, बट गो थ्रू विद दोज इलस्ट्रेशंस। बस उसमें ऐसा होगा कि जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे स्पीड की जगह बोर्ड लिख दिया, कोई दूसरा वर्ड लिख दिया, मतलब ऐसा करके आने के काफी चांसेस हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एकदम ही हिट कर गया, तो मैंने आप सभी को बता दिया, क्योंकि एकदम फिर दिमाग में नहीं रहता ना, स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। अभी मेरे दिमाग में आया था, मुझे आप लोगों को बताना था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड इट इज एप्लीकेबल टिल Jan 26, यानी कि आप जो भी अटेम्प्ट लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली उस अटेम्प्ट के लिए आप देख के चलिए कि आपको क्या करना है। वो जो बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, एंड स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडिट पार्ट। कुछ कहना है ओम? मन कर रहा है कहने का, कह सकते हो। मैम टेस्ट योर नॉलेज के अंदर इलस्ट्रेशन कौन सी है? वो जो डब्बे में क्वेश्चन से होते हैं ना, डब्बे डब्बा देखो, चेक करो। देखना पड़ेगा, हाँ, इलस्ट्रेशन तो पहले होती है। एक जो बॉक्सेस में क्वेश्चंस गिवन है स्टडी मैट के अंदर, वो चेक करना, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर की तो छोड़ के ही मत जाना, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब ओम ने माइक ऑन कर ही लिया है, तो ओम डू द ऑनर्स। Speed is a leading retail chain on account of its ability to operate its business at low cost. The retail chain aims to further strengthen in its top position in the retail industry. ओम The कुकरेजा, chief फ्लाइंग चप्पल, फ्लाइंग क्या हुआ? चप्पल। अभी तक क्वेश्चंस छोटे हुआ करते थे, क्या सिखाया था? highlight and explain the core competency of the retail chain. क्या बोला है उसने, जरा एक्सप्लेन करना। हाईलाइट करना है, एक्सप्लेन करना है, क्या करना है एक्सप्लेन? Core competency कोर कॉम्पिटेंस किसकी करनी है? of retail chain. कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कोर कॉम्पिटेंसी वो कैपेबिलिटी होती है Skills होती है। जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। सिंपल, राइट। तो किसकी बोली है उसने? इस रिटेल चेंज की बोली है, एक्सप्लेन करनी है। ओके ओम, तुमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो तुमने क्या किया? तुमने पहले ऊपर का पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे कि व्हेन यू वर रीडिंग यू वर ब्लैंक कि पता नहीं क्वेश्चन किसके ऊपर है, बट देन इफ यू आर रीडिंग द वेरी लास्ट लाइन,
अब तुमको समझ में आया कि मुझे क्या करना है। अब एटलीस्ट जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, जो आंसर तुम्हें फ्रेम करना है, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले ये देखो हमारे नोट्स में आते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको एक्सप्लेन करना है द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ दिस कंपनी, जो भी रिटेल चेन वगैरह है। तो कोर कॉम्पिटेंसी का मीनिंग आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ दे देने चाहिए, इजंट इट? और फिर उसके बाद आपको किस कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करना, उस कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में अपन बात कर लेंगे। देखेंगे कॉम्पिटेंसी कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी है इसके पास। यानी बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सी डी सी वी ओ एम का एनालिसिस करना है, चेक करना है। जैसे मैंने आपको अपने हैंडमेड नोट्स का बताया, सी डी पे खड़ा उतरा, सी वी पे खड़ा उतरा, ओ एम पे खड़ा नहीं उतरा। ऐसे इस क्वेश्चन में तुम देखकर बताओगे कि भाई किस किस बात पे खरा उतर गया है, ये भी देख सकते हो। तो चॉइस इज ऑल योर्स। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज इसने रिटेल चेन के बारे में पूछा है। अब मुझे बताओ केस स्टडी है या फिर ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बता दें आपको, ठीक है कोई बात नहीं, पूरा पढ़ लेते हैं फिर बता देंगे। चलो यस ओम। Speed is a leading retail chain on account of its ability to operate its business at low cost. The retail chain aims to आराम से further आराम से strengthen आराम से आराम से। इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इट्स बिजनेस एट द लो कॉस्ट, low यानी कि एक cost. कम प्राइस पर ऑपरेट कर पा रहा। अरे कितनी अच्छी बात है, अगर कोई कंपनी कम प्राइस पे ऑपरेट कर पा रहा है, कम प्राइस पे ऑपरेट करेगा, जब पैसा कम लगाएगा, कॉस्ट को कम रखेगा, तो से तो फायदा 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 हो सकता है। एक एडवांटेज तो है ना इसके पास कि अगर मैं मान लो मेरे हैंडमेड नोट्स है, ये हैंडमेड नोट्स को मैं भाई मेरी कॉस्टिंग 100 रुपये आ जाए, मैं तो उस दिन नाचूंगी भाई। क्यों नाचूंगी? क्योंकि मैंने मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है किस पे लग दी, लो पे ले आई मैं तो। इससे ये मेरी क्या है, एक एबिलिटी है। तो क्या आपको नहीं लगता इस पॉइंट के ऊपर हमें बात करनी चाहिए? बिल्कुल हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। The retail chain aims to further strengthen its top position in the retail industry. ओ द रिटेल चेन एम्स टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स टॉप पोजीशन। ये हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या था, अब आप रैंक में ऊपर हो, उसको सस्टेन कर रहे हो, उसी का पर्यायवाची यहाँ गिवन है, सिनोनिम यहाँ गिवन है, स्ट्रेंथन इट्स टॉप पोजीशन। यानी इसका मतलब क्या है, जो उसकी टॉप पोजीशन है ना उसको वो और मजबूत करना चाहता है। जो उसकी टॉप पोजीशन है ना इंडस्ट्री के अंदर उसकी जो टॉप पोजीशन है ना उसको और मजबूत करना चाहता है। भाई मजबूत किसको करते हैं, जो ऑलरेडी वहां खड़ा होता है ना। अदरवाइज तो हम पहले क्या बोलेंगे, पहले खड़े हो फिर मजबूती की बात करना, इजंट इट? दिस इज द सेकेंड कीवर्ड, दैट इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या इसके बारे में बात नहीं करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। यानी कि दिस कंपनी हैज अचीव्ड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इज ट्राइंग टू सस्टेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आगे चलते हैं। The chief executive of the retail chain is of the view that to achieve the goals, they should focus on lowering the cost of procurement of products. कहता है जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, ऑपरेशन हेड होगा, सीईओ, वो कहता है उस मेरा व्यू तो ये है कि हमारे को जो है ना अपनी कॉस्ट जो है इवन प्रोक्योरमेंट की, जो हम सामान खरीदते हैं रॉ मटेरियल की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी भी कॉस्ट क्या रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। अभी मैंने क्वेश्चन का इंग्लिश टू हिंदी किया जस्ट टू गेट योर ओपिनियन कि केस स्टडी है या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। Case study. बताइए। एप्लीकेशन एप्लीकेशन। क्या मैं ओम को क्लास से बाहर निकाल दूं? चलो अब ओम का पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। एज पर ओम ये केस स्टडी है, तो बताओ फिर केस स्टडी क्या है, आंसर में कैसे लिखोगे, क्या ड्राफ्ट करके लिखोगे? जब हमारे को इस कंपनी का कंपनी पर ओपिनियन देना है ना अपना, अब वो ओपिनियन तो सबका अलग अलग हो सकता है ना।
इजंट इट? क्या मेरे पास एक वन डेफिनेट आंसर है? द आंसर इज नो, मेरे पास कोई वन डेफिनेट आंसर नहीं है। हर एक इंसान इसको अपनी तरीके से क्या कर सकता है, इसको लिख सकता है। दिस इज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ कंपनी का नाम चेंज करके सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन को इंग्लिश टू हिंदी कर दी मैंने। इसका एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो हाईलाइट करना है और एक्सप्लेन करना है कोर कॉम्पिटेंस ऑफ रिटेल चेन। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, पहले वाले पॉइंट के अंदर हम सस्ते पे बना पा रहे हैं, क्या ये मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है? बोलो हाँ कि ना। तो क्या इस पॉइंट के बारे में जिक्र नहीं कर सकती मैं? चलो कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? yes, तो पहला पॉइंट मेरा ये बन सकता है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या बन सकता है कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रेंथन हो जाए टॉप पोजीशन, यानी कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं चाहती हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। रिजल्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी वो भी मैं चाहती हूँ। एंड थर्ड वो कहता है कि मेरे को तो इवन कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स को भी लोअर करके ही चलना है। चलो अब मैं आपसे पूछती हूँ, सी डी competitive differentiation, what would be the differentiating element over here? The cost. The cost. The ability to operate the business at the low cost is the competitor differentiation. दूसरों के कंपैरिजन में मैं सस्ते पे बना पा रही हूँ, तो क्या बेसिकली ये CD नहीं है? हाँ मैम ये तो CD है। बोलो हाँ कि ना। CV कस्टमर वैल्यू, क्या यहाँ पे कस्टमर की कोई बात की गई है? बोलो हाँ कि ना। नहीं की गई है, हम भी साइलेंट रहेंगे। थर्ड क्या होता है? एप्लीकेशन टू द अदर मार्केट्स। देखो अदर मार्केट में क्या बोला उसने? कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। उसने बोला कि जो ये आपकी एबिलिटी है ना कॉस्ट को लो रखने की, ये प्रोक्योरमेंट में भी अप्लाई करना। तो क्या ओएम हो गया? यस, द आंसर इज यस, ओएम इज एप्लीकेबल। तो जो जो के बारे में मेरे को पता था मैंने उसके बारे में यहाँ पे अपना दिमाग लगा के, आई एम टेलिंग यू, सबका दिमाग अलग अलग लग सकता है। यहाँ पर ये मेरा तरीका है टू मेक यू पीपल लर्न कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब क्योंकि ये क्वेश्चन कोर कॉम्पिटेंस के ऊपर है तो मैं कोर कॉम्पिटेंस का मीनिंग जरूर देती। चलो तो लेट अस जस्ट एक बारी ओवरव्यू देते हैं। ये क्वेश्चन मेरा होमवर्क होगा, बट मैं आपको आपके साथ में एक बार ओरली सॉल्व करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। जहां पर भी वर्ड वैल्यू फॉर मनी होगा ना, वहां पर आप इस कंपनी में स्पीड वर्ड भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दोनों कंपनी का आंसर सेम ही है ना, तो डोंट नॉट गेट कंफ्यूज ऑन इट। ओके तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी? कोर कॉम्पिटेंस का मीनिंग बताऊंगी। कोर कॉम्पिटेंस का मीनिंग कहाँ से आ जाएगा? मेरी कॉपी में यहाँ पर है, मुझे ये आता है। अगर मुझे ये नहीं भी आता है तो मैं आपको आप अपने आप बना के लिख सकते हो। यानी कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है? ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिससे हमें क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सिंपल, ये शब्द भी आप लिख सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी क्या होती है? ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिससे मुझे क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो पहले मैं मीनिंग बता देती। ठीक है, अब देखो यहां से द कॉस्ट एडवांटेज हैज created for itself has allowed the retailer to price goods lower than the competitors। तो यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो गया? The core competency in this case is derived from the company's ability to generate large sales volume, allowing the company to remain profitable with a low profit margin. So basically, they are talking about CD the most. They are not even talking about the OM, but they are talking about the CD the most. तो बता रहे हैं कि भैया इस कंपनी के अंदर आप क्या कर पा रहे हो? लोअर प्राइस पे रख पा रहे हो, जिससे कि आप ज्यादा मार्जिन रख पाओगे, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में स्टैंड आउट हो पाओगे। यही बात इसने यहाँ पर भी लिखी। In order to qualify as a core competence, the competence should differentiate the business from any other similar business। यानी कि CD की डेफिनेशन यहाँ पर दे दी। हम चाहें तो हम भी क्या कर सकते हैं? यहाँ से CD की डेफिनेशन उठा सकते हैं।
The companies can consider having core competence if the competence is unique and difficult to imitate, blah 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 blah. कंपनी ऐसा ऐसा कर रही है कि जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, एंड कंपनी लो प्राइस पे काम कर पा रही है जो कि शायद दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं. So basically this question was highlight and explain about the CD. So this question was about the CD. Even इसने OM के बारे में भी बात नहीं करी. आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो. मैं होती मैं कर देती. So this is a very good question. Very, very, very good question. Got it? तो ये मेरा जाता है होमवर्क. इसको तो मैं ही आपको सॉल्व करके दूंगी. क्वेश्चन नंबर 30. Question number 29. Again on the similar topic. Yes, over to Om Kukreja. Identify the capabilities that will best serve as a source of competitive advantage for a firm over its rival. ऐसी कैपेबिलिटी बता दो जो क्या बन सके कल को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सोर्स बन सके. बताओ. आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Telecom industry is growing at a rapid speed in India. There is a cutthroat competition among the service provider in the industry. इंग्लिश टू हिंदी कर दीजिए. ओम मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है इंडिया में और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है सर्विस प्रोवाइडर के बीच. ठीक है. फिर फिर क्या? आगे क्वेश्चन. हाँ, उसमें हमारे कैपेबिलिटीज बतानी है कि जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सके फर्म के लिए. ओके. जब एक इंडस्ट्री में सभी लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होंगे और आपको क्या चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, यानी कि यू आर लुकिंग फॉर हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो कहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी हो जिससे कि आप कंपटीशन में जो कि इतना डेंस है, इतना इंटेंस है, उसमें आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकें. तो बताइए इसका आंसर. वैसे आपको वो आता है, आप इसको रीड भी कर लेंगे ना तब भी आप इसका आंसर नहीं बता सकते. रीड कर लो. जिसने इसका आंसर मुझे बता दिया ना, इवन आफ्टर रीडिंग द आंसर्स मैं मान जाऊंगी कि उसको टॉपिक समझ में आ गया. वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन इट इज. हायर लेवल क्वेश्चन. आंसर पढ़ने के बाद भी नहीं पता चला ना क्या लगेगा. हाँ, यही तो मजेदार बात है. टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है. हम भी उनमें से एक हैं. पर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहते हैं. ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. क्या ये आएगा CDCVOM, या ये आएगा, या टिड्डा आएगा. ओ टिड्डा तो जब आता है जब प्रॉफिट वर्ड होता है, कैरेक्टरिस्टिक वर्ड होता है. क्वेश्चन में चेक करो प्रॉफिट वर्ड है क्या, कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है क्या. टिड्डा तो नहीं आएगा. ऊपर चलो. अब उसके बाद को ये आता है. या तो ये 4 क्राइटेरिया ये लगेंगे या तो CDCVOM लगेगा. क्या लिखा है यहाँ पर? कैपेबिलिटी वर्ड भी है और यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड भी है. बात तो सही है. और ये लिखा है क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग द कोर कॉम्पिटेंसीज. बात तो सही है. हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को कोर कॉम्पिटेंसी बनाना पड़ेगा ताकि हम क्या अचीव कर सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सके. ओके. अब बात करते हैं इस वाले की. क्या ये आएगा 3 कंडीशंस टू बी मेट फॉर कोर कॉम्पिटेंसी. क्या कोर कॉम्पिटेंसी वर्ड गिवन है? कुछ कोर कॉम्पिटेंसी वर्ड गिवन है नहीं. क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, बट आंसर में भले ही उसने लिख के दे दिया, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है. चलो ठीक है.
कोई बच्चा जो मेरे हिंट के बाद कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहे? मैम इसमें वो नहीं लग जाएगा क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी? ये वाला? हम्म ठीक है, तो मोम का वोट जाता है ये 4 पॉइंट्स पे। एनीवन एल्स जिसका कोई वोट हो? एवरीवन इज हम एवरीवन इज क्लियर कि टिड्डा तो नहीं लगेगा? सब लोग मेरे साथ है, टिड्डा नहीं लगेगा। चलो वी आर डन नाउ। अब या तो ये लगेगा या तो सी डी सी वी ओ एम लगेगा। चलो अब नाउ यस, नाउ पूर्वांशी कुछ बोल रहे थे बेटा आप? हम क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता क्योंकि सस्टेनेबल वर्ड कहीं नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे कि कॉम्पिटिटिव है। सस्टेनेबल वर्ड नहीं लिखा क्वेश्चन के अंदर। ओके पूर्वांशी मेरे को एक्सप्लेन करना बेटा कि जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो जो आंसर है, ये आंसर में व्हाट इज अ मुद्दा? मामू बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ऐसी क्या कैपेबिलिटीज मतलब होनी चाहिए जिससे हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। राइट, तो यानी कि वो कैपेबिलिटीज जो बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगी, उसी से तो हम क्या अचीव कर पाएंगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाएंगे। बिल्डिंग बिल्डिंग इज अ कीवर्ड, so that is why the answer is valuable layer, costly to imitate, non substitutable. जो कि अब इसके आंसर में कहीं पर भी, कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई भी इशारा नहीं है कि आंसर ये आएगा। अब आप एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर स्टडी मैट ओल्ड लिखा है, लिखा स्टडी मैट ओल्ड। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन आओ, स्टडी मैट ओल्ड लिखा है, स्टडी मैट न्यू लिखा है। सो नीचे वाला क्वेश्चन ओल्ड में भी था और न्यू में भी गया, बट इसके आगे भी तो लिखा हो सकता था ना स्टडी मैट न्यू। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये है ही नहीं स्टडी मैट न्यू में। अब होता तो हम भी डाल देते ना, बोलो हाँ कि ना, यस और नो। बट जब है ही नहीं तो डालेंगे कैसे? ये आंसर स्टडी मैट न्यू के अंदर नहीं गिवन है, एंड देयरफॉर ये आंसर इट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज ये आंसर जो है ना ऑलमोस्ट ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली गिवन है। जबकि आप कौन से स्टूडेंट्स हो जो कि मई 24 ऑनवर्ड्स जो सिलेबस आया है, नवंबर 23 वाज द लास्ट अटेम्प्ट ना, उसके बाद जो सिलेबस आया आप उस पर रजिस्टर्ड होना, ये आंसर उससे भी पहले का है। बट अब मान लो कोई बंदा ने कॉपी पेस्ट कर लिया क्वेश्चन, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। तो क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटीज दैट विल सर्व एज अ सोर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द फर्म। तो ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए आपके अंदर? तो आप वो कैपेबिलिटीज को बिल्ड करोगे टू अर्न द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, मतलब वो 4 पॉइंट आप लिख दो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो आने के चांसेस 0 हैं, देना नहीं चाहिए, बट मैंने करा दिया। ठीक है, चलो डन 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 डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ये क्वेश्चन आप कट ही कर देना बस, आपको आपने आज समझ लिया बहुत है। ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर एग्जाम टाइम में दिमाग मत खराब करना। Okay, now the next question is very very important. Domolo, this is my favorite question. Domolo, मुझे ना मतलब उसकी याद आ जाती है, मोमोज की। डोला आंटी के मोमोज होते हैं, डोमोलो साइकिल, ऐसे। ये क्वेश्चन मेरा बड़ा ही फेवरेट है और मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए मिस्टर ओम कुकरेजा। यस। Which business level strategy would best suit for Mr. Vijay idea, and what are the major sub strategies that can implement
to capture maximum market. ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पहले से बना आया है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत पहले से बनाया है, डिटरमाइन करके देखिए, राइट। तो पहले ना आपके सिलेबस से पहले वाले सिलेबस में ना हम लोग जो है डिफरेंशिएट करके अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाया करते थे। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था, एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था। ठीक है, तो वहां से इसने पकड़ा था विच बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, तो इसीलिए हम बच्चों को एग्जाम्पल इजीली समझा दिया करते थे। अब आपने क्या ध्यान रखना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आपको तो वैसे पता है ना कौन कौन सी होती है। चैप्टर नंबर 1 में अपन पढ़ चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है कौन बनाता है, कॉर्पोरेट लेवल बनाता है। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी आती है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रीट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब फंक्शनल लेवल में कौन सी आती है, जैसे कि एग्जांपल एचआर स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ये सारी स्ट्रेटजी किस में आती है, फंक्शनल लेवल पे आती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अब बचती कौन सी है, Business level. मतलब बाकी जो, मतलब आपके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रीट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन अगर गिवन नहीं है तो बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजी है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, एज सिंपल एज दैट। अब आप माइकल पोर्टर की मान लो जेनरिक स्ट्रेटजी उठाएं, जैसे कि एग्जांपल आपने बोला कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, क्या है ये, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज है। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो इस वर्ड से घबराना नहीं है, क्लैरिटी मैंने आपको दे दी, घबराने की बात नहीं है। चलो, सो अब इसने पूछा है कि मिस्टर विजय को, जो मिस्टर विजय को एक आइडिया आया है, इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी। देखते हैं कि इनका आइडिया क्या है। यस ओम, बताओ इनका आइडिया क्या है। Domolo is a premium cycle and cycling equipment brand which target high spending customer with a liking for quality and brand name. रुक जा, ओ दिल दीवाने, बता मुझे यहाँ पर टारगेट ग्रुप कौन सा है। Capture maximum market, so broad market. टारगेट ग्रुप, ग्रुप टारगेट मार्केट पूछा, टारगेट ग्रुप, ग्रुप ग्रुप तो वही साइकिलिंग वगैरह। ग्रुप क्या होता है ओम, ओम टारगेट ग्रुप क्या होता है। लड़का भाग गया, ये पता है इसने गलती करी है। हाँ निकल, क्यों नहीं तो आवाज क्यों निकल रही फिर। टारगेट ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो टारगेटेड पीपल्स होते हैं। तो कौन है टारगेट पीपल, लिखा नहीं है, क्या लिखा है, प्रीमियम क्या लिखा है वर्ड, प्रीमियम साइकिल एंड साइकिलिंग इक्विपमेंट्स। ये टारगेट ग्रुप है, ये तो मेरा प्रोडक्ट है। दोबारा लाइन पढ़ आराम से। Domolo is a premium cycle and cycling equipments brand which target high spending customer. किसको टारगेट कर रहे हैं, High spending customer. और मेरा प्रोडक्ट क्या है, Cycle. प्रीमियम साइकिल। अगर मैं ये लाइन आपसे पूछूं, इस लाइन के क्रक्स में, तो डोमोलो जो ब्रांड है बताओ कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहा है। Differentiation. डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन टारगेट ग्रुप सही क्या, तो है। टारगेट ग्रुप क्या है, High spending customers. तो जब टारगेट ग्रुप दिया होता है तो फिर कौन सा होता है, नीश मार्केट होता है ना। किसको टारगेट कर रही है साइकिल, High spending customers. जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ज्यादा पैसा खर्च करने वाले इंडिया में ज्यादा लोग हैं कम लोग हैं, है मेरे पास पैसा, कम। है मेरे पास पैसा कि मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके चली जाऊं।
फिर साइकिल का ब्रांड है मेरे पास पैसा कि मैं 4-5 करोड़ की साइकिल लेके बैठ जाऊं? नहीं ना। हाँ, दोबारा, टारगेट मार्केट कौन सा है? High spending customers. थैंक गॉड। मेरा प्रोडक्ट कौन सा है? Premium cycles. तो बताओ, टारगेट मार्केट नीश मार्केट है और प्रोडक्ट है प्रीमियम साइकिल, तो कौन सा स्ट्रेटजी हुआ? Focus differentiation. प्राची कैसे हुआ? क्योंकि नीश मार्केट है। नीश मार्केट है तो spending फोकस पे आ गए, ठीक है। अब फोकस में फोकस कॉस्ट है कि फोकस डिफरेंशिएशन है, ये कैसे पता लगाया? क्योंकि प्रीमियम साइकिल और एनसाइक्लिक इक्विपमेंट है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है ना, हम लोग को रटने नहीं है, इसीलिए समझ के चलना है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आके आ सकता है, रटना थोड़ी ना है। चलो अब आगे चलते हैं। ओम बताओ, इनकी साइकिल के प्राइस कितने हैं? The cycle range from rupees 15,000 to rupees 1 lakh. मतलब 1 लाख का अगर साइकिल ही खरीदना, मैं तो भैया एक्टिवा ही खरीद लूंगी, जुपिटर खरीद लूंगी, साइकिल थोड़ी ना खरीदूंगी, है ना। हमारी ये मिडिल क्लास की सोच है, हम इस हाई स्पेंडिंग कस्टमर ग्रुप में नहीं आते ना, ठीक है। तो इनकी साइकिल की रेंज भी उसने बता दी। फिर क्या हुआ ओम? Recent trend of fitness through cycling has created human क्या है ये? हमंगस। humongous demand for ह्यूज। cycle and ह्यूमंगस मतलब, peripheral ह्यूमंगस का मतलब होता है ह्यूज। ह से ह्यूमंगस, ह से ह्यूज, ठीक है। peri- and peripheral like helmets, lights, braking system, fitness application, ये etc. पेरिफल्स क्या होता है? अच्छा, मैंने एक याद कराया था तुमको, जैसे एग्जांपल, ये मेरी कंपनी, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट, ये 4 लोग खड़े हुए हैं ऑन द इमीडिएट पेरिफेरी। वर्ड आया था इमीडिएट पेरिफेरी, यानी कि इमीडिएट पेरिफेरी का मतलब, इमीडिएट का मतलब बिल्कुल बगल में ही, पेरिफेरी का मतलब बाहर बाउंड पेरिफेरी का बाहर, पेरिफेरी का मतलब बाहर नहीं होता। पेरिफेरी का मतलब किसने बोला पेरिफेरी का मतलब बाहर होता है? पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? बाउंड लाइन, 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 लाइन। पेरिफेरी का मतलब होता है लाइन। जैसे एक बोट होती है, अब ये बोट जो है, ये बोट जो है, ये सी, ये किनारा है, ये तो ये क्या है? ये पेरिफेरी है, ये यहाँ पे लैंड है, ये लैंड है, तो ये क्या है? पेरिफेरी है। पेरिफेरी का मतलब ये एक लाइन है। सर क्या इंग्लिश चल रही है भाई, मेरे को लगता है मेरी खराब ना हो जाए। तो अब ये क्या बना रहा है? ये साइकिल तो बना रहा है, एंड पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स का मतलब जो इसके साथ इन लाइन करके चलती हैं चीजें। जैसे कि साइकिल लोगे तो एक हेलमेट भी लेना पड़ेगा, लाइटें लगवानी पड़ेंगी, ब्रेक भी चाहिए साइकिल में। बताओ ओम, कोई साइकिल है ऐसी जिसमें बिना ब्रेक के काम चल जाए? फिटनेस की ऐप वैप भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इतनी महंगी साइकिल लेंगे तो ऐप वैप भी इंस्टॉल करके देना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन के अंदर, व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रीमियम साइकिल, तो वो कौन कौन सी होंगी? मतलब आपने फोकस डिफरेंशिएशन बोला ना, व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट ऑफ द साइकिल? यही हेलमेट स्लाइड्स वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ? The customer base has grown 150% in the last 3 months. Mr. Vijay, who is an बहुत investor, बढ़िया, wants to मतलब कस्टमर का बेस बढ़ा चला जा रहा है, बहुत बढ़िया, बड़ा। यानी कि अब हम, अब मतलब सभी लोग ऐसी चीजों को चाह रहे हैं। अब इसमें आता है मिस्टर विजय का इन्वॉल्वमेंट। क्या कहता है मिस्टर विजय? who is an investor wants to tap in this industry and bring about cheaper option to people
who cannot spend so much. अब यहाँ विजय की जगह पता है क्या कर दो, बस अंबानी कर दो। जो काम अंबानी करता ना वो यहाँ विजय के नाम पे लिखा हुआ है। अब क्या कर, टैप का मतलब टैप का मतलब आना चाहता है, पैर रखना चाहता है, कदम रखना चाहता है। कौन? अंबानी जी आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और कहते हैं नहीं नहीं, जैसे जियो लेके आया ना मैं, ऐसे ही मैं साइकिल की रेंज में अपना कदम रखूंगा और मैं क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, चीपर ऑप्शंस बनाऊंगा। तू सुनो ध्यान से सुनना। पहले क्या था मेरा? प्रीमियम साइकिल था। तुमने खुद बोला था प्रीमियम साइकिल है, यानी कि मेरा प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएटेड है। और टारगेट मार्केट क्या था? हाई स्पेंडिंग कस्टमर। मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूं तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोकस डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब मैंने बोला अंबानी जी आना चाहते हैं चीपर, सस्ता। सस्ता सस्ते की बात कहाँ करते हैं? कॉस्ट लीडरशिप के अंदर करते हैं। और अब वो किसको ये सस्ता ऑप्शन देना चाहते हैं? क्या ये सस्ता ऑप्शन हाई स्पेंडिंग कस्टमर को देना चाहते हैं? अरे गधेड़ू, जो हाई स्पेंड कर सकता है उसको सस्ता ऑप्शन देके क्या फायदा? क्या लिखा है? सस्ता ऑप्शन देना चाहते हैं टू द पीपल हु कैन नॉट स्पेंड सो मच। क्या अब मैं इस कैटेगरी में आ गई? हाँ, अब मैं इस कैटेगरी में आ गई। तो क्या अब मेरा मार्केट ब्रॉड हो गया है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? चीपर ऑप्शन Yes. देना चाहती हूँ, बट किसको देना चाहती हूँ? हाई स्पेंड वालों को थोड़ी ना देना चाहती हूँ। किसको देना चाहती हूँ? जो लोग ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या मैं वही साइकिल देना चाहती हूँ जिसमें वही फिटनेस की ऐपे शैपे हैं, ये वो, मैं वही सामान देना चाहती हूँ? ये चीपर का मतलब ये है कि यस। मैं ये दो नॉर्मल सी 1500 रुपए की साइकिल की बात कर रही हूँ यहाँ? सवाल मेरा दोबारा सुनना। मैंने कहा अंबानी जी चीपर ऑप्शन देना चाहते हैं। चीपर ऑप्शंस ये जो हमारी प्रीमियम साइकिल है इसका देना चाहते हैं, या ये नॉर्मल कोई साइकिल है उसका चीपर ऑप्शन दे रहे हैं? नॉर्मल साइकिल। नॉर्मल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसने क्या बोला कि मैं इन साइकिल का चीपर ऑप्शन देना चाहता हूं। मैं आपको साइकिल यही दूंगा बट सस्ते दाम में दूंगा। दोबारा सुनो, साइकिल यही दूंगा, सस्ते दाम में दूंगा। यानी रिश्ता वही, सोच नहीं। यानी कि अब ध्यान से सुनना, यानी कि प्राइस हम पे करेंगे चीप या सस्ता, और प्रोडक्ट मुझे कैसा मिलेगा? प्रीमियम। यस और नो? अग्रीड? मैम क्या बात कर दिया आपने, मतलब आपके हैंड में नोट्स मिल जाए और वो भी सिर्फ 100 रुपए में? ओह वाओ, प्रीमियम प्रोडक्ट with a cheaper price. So what is that strategy called as? That is called as the best cost provider strategy, because we are giving the content or the product in the best cost. जो भी हमने चार्जिंग कर रहे हैं बिल्कुल क्या है? बेस्ट है। तो बेस्ट कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करोगे? ये दो याद रखना, प्राइस क्या होता है? कम होता है। और प्रोडक्ट कैसे मिलता है? प्रीमियम मिलता है। आई डोंट थिंक सो कि बेस्ट कॉस्ट को मुझे समझाने की जरूरत है। इट इज़ अ वेरी इजी थिंग। और बेस्ट कॉस्ट को लेके मैं आपको यही बोलूंगी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक पन्ना है, दिस इज द ओनली पन्ना। भाई ये आप अच्छे से कर लीजिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो पहले ये क्या कर रहा था? फोकस डिफरेंशिएशन बेसिकली कर रहा था। अब इसने क्या किया था? इसने कहा था ना कि हम सबके लिए बना देंगे, सबके लिए बना देंगे, यानी कि किस में आ गया था? ब्रॉड सेक्शन में आ गया था। यानी कि सच्ची बताऊं आपको बात आसान शब्दों में, प्रोडक्ट यूनिक मिलता है जो कि हमारे को डिफरेंशिएशन में मिलता था, और पैसे हम देते हैं कॉस्ट लीडरशिप के माफिक। दैट इज व्हाट द बेस्ट कॉस्ट इज।
समझे? प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, ऐसा, और प्राइस हम कैसा दे रहे हैं, ऐसा। यानी इट इज एम्फसाइजिंग ऑन बोथ लो कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन। गॉट इट? यानी कि इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स में कहते हैं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब वो 1 रुपए खर्च करके 1 यूटिल्स उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आपने पढ़ा हो, सेटिस्फेक्शन को हम यूटिल्स में नापते हैं, है ना? तो चलो मान लो ओम ने मेरे लिए एक पर्स खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? ओम बताओ कितने रुपए खरीदेगा मेरे लिए पर्स? 500 रुपए कितने का। का? 500 रुपए का, ठीक है। और मुझे गिफ्ट कर दिया। जब मेरे पास वो पर्स आया, मैंने उस पर्स को देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मतलब इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मेरे 5000 वाले पर्स से भी ज्यादा सुंदर है। यानी कि ये मुझे 5000 रुपए वाले पर्स, 1 यूटिल्स इज इक्वल टू 1 रुपी होता है, तो 5000 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा है 500 रुपए का प्रोडक्ट। तो पैसा कितना खर्च हुआ? 500 रुपए। और सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 5000 वाले पर्स के जितने वाला। तो प्राइस पेड इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वी अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन वी आर गेटिंग। यानी कि वी आर गेटिंग सम प्रीमियम थिंग्स इन द लो बजट। दिस इज नोन एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। आप इसमें ये एग्जांपल लेके आ सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो। इकोनॉमिक्स कौन सा याद है? खत्म हो गया, फाउंडेशन चला गया, अब हमें क्या करना है? इसका ये एग्जाम्पल बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। If we have Apple on one side, then we have Oppo on another side, जो कि हमें क्या देता है? अच्छी क्वालिटी देता है, बट एट द लोएस्ट प्राइसेस देता है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, किसने दिया है? आईसीआई ने दिया है, और मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। इसीलिए तुम ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। अगर एग्जाम्पल मैंने बना के लिखा होता तो इसके एग्जाम में नंबर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ओम, डू द ऑनर्स। अच्छा, मैं पूछना भूल गई, पिछले वाला क्वेश्चन तो केस स्टडी था ना? हाँ, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन। Identify and explain the generic strategy adopted by ex-Olympics. फिर करो, पढ़ क्यों रहे हो? करो भी तो, आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन भी करो। Ex-Olympus is a gaming software company specializing in developing games for Xbox and GameStation. The company is facing stiff competition due to saturation of market and price wars, which has excessively favored and highlight their dependence on gaming console manufacturer. मेरे को ना कुछ समझ नहीं आता है गेमिंग वमिंग का। ओम, तुमको समझ में आता होगा, तुम ही मुझे समझा दो ये क्या चल रहा है। ये मेरे को नहीं कुछ समझ में आता। क्या है ये? एक ये कंपनी है जो गेमिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये डेवलप कर रही है Xbox एंड गेम स्टेशन, और इसमें बहुत क्या इस क्या 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 मार्केट क्या में क्या क्या डेवलप कर रही है ये? गेम्स डेवलप कर रही है Xbox और गेम स्टेशन के लिए। अच्छा अच्छा, जैसे कि एक्सबॉक्स आता है, जैसे PS4 आता है, ऐसा ना? ऐसे एग्जाम्पल दे दे के एक्सप्लेन क्या करो। चलो आगे। ना मुझे पता नहीं है ना इसमें। अरे मुझे तो पता है, मेरी तो वाट लगी थी। मैंने मेरे भाई को दिलाया था जब उसके 10th पास हुआ था, तो मैं फटकार लगा था मेरे को 50-60 हजार रुपए का। तो मैं तो भूल ही नहीं सकती ये PS4 PS5, और उसकी सीडी के पैसे अलग से। ओ माय, उसकी गेम्स के अंदर सीडी आएंगी। ओहो हो माय गॉड। मैं तो बचपन में 1000 रुपए के मारियो से खुश थी। फिर क्या हुआ? ओम बताओ आगे। कंपनी फेस कर रही है बहुत ज्यादा कंपटीशन इन द मार्केट ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ मार्केट एंड प्राइस वॉर्स। मतलब सैचुरेशन ऑफ मार्केट क्या होता है? मार्केट कम होती जा रही है।
अच्छा मार्केटिंग का भाई साहब वो छोटी मार्केट है इस वजह से। सैचुरेशन का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल एक ग्लास है, इसमें पानी भरा है, तो अभी पानी यहाँ तक आ गया, तो दिस इज, अरे देख ना इधर, ये सैचुरेशन पॉइंट है। अभी मैं और पानी डालूंगा तो पानी बाहर निकलेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। सो यहाँ ग्लास की जगह मार्केट बंद रखो, यानी कि इस मार्केट में जितने लोग होने चाहिए ना, उतने लोग आ चुके हैं, उतनी कंपनीज आ चुकी हैं, सैचुरेशन आ चुकी है कि अब किसी और की जगह नहीं है। अगर कोई आती है तो अब क्या होगा, मार्केट में ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि बताओ, मैंने आपको माइकल पोर्टर में भी समझाया था कि बताओ अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, प्राइस वॉर्स करेंगे। यानी कि मैं सस्ता देके काम चलाऊंगी, वो सस्ता देके काम चलाएगा, और ऐसे ऐसे करके इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती कम। है। मैंने आपको चीज समझा रखी है। चलो कोई बात नहीं, जो समझा रखा है बैक ऑफ द माइंड रखो भैया, क्या पता काम आए, क्या पता काम ना आए। ओम कुकरेजा, तुम बताओ आगे पढ़ के कि क्या लिखा है। which has excessively favor and highlights their dependence on gaming console manufacturers. ओके मतलब बेसिकली वो कहता है कि हम सभी लोग इसीलिए नो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, आगे चलो। Thereby, company desires to establish a competitive advantage over industry rivals by enhancing the gaming experience by इंडस्ट्री राइवल वर्ड मिला ना मेरे को जो मैं सोच रही थी वही लिख गया। मैंने सोचा था ना कि हाँ, बहुत सारे जब लोग होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, प्राइस वॉर चलती है और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। ये सारी बात हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी बात हम कहाँ पढ़ते हैं? बताओ गधेड़ो, कहाँ पढ़ते हैं? 5 4 My अरे भैया तू भी ले भाई। फाइव फोर्सेस तो पिछले चैप्टर में था ना। लो भाई, आई जस्ट वांट यू पीपल टू कनेक्ट विद थिंग्स, इजंट इट? क्योंकि अदरवाइज फिर आपको चीजें समझ नहीं आएगी। मुझे सारा आता है। हाँ जी, एग्जाम में क्वेश्चन चैप्टर वाइज तो लिखा हुआ नहीं आता ना। यहाँ तो ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस कर रहे हो। चलो, क्या लिखा हुआ है? राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स, मुझे राइवलरी वर्ड मिला था और मैंने देखा था कि लोग लड़ भिड़ भी रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि हाँ इसकी बात की जा रही है, हाँ इसकी बात की जा रही है, राइट? इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ठीक है भाई, ओके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे अपन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चंस काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीजें। बट क्योंकि अब उसने लास्ट लाइन क्या दी है बेटा, आपने क्या बताना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द जेनरिक स्ट्रेटजीज। जेनरिक स्ट्रेटजी, और जेनरिक स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, जो हमारे को माइकल पोर्टर ने दी थी। कौन कौन सी थी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं आंसर क्वेश्चन को मतलब यहाँ तक पढ़ूं तो मेरे को समझ में आता है यार, तो माइकल पोर्टर की जेनरिक स्टडी छोड़ो, इसे तो माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल लगा रखा है। तो क्या पता अब क्वेश्चन के आगे कुछ और बात गिवन हो। ठीक है चलो, ओम कहता है तो मैं उसको चांस देती हूँ। यस ओम, तुम पढ़ो आगे। Thereby, the company desires to establish a competitive advantage over industry rivals by enhancing the gaming experience by expanding into edge cloud gaming service on a monthly subscription basis. This वाओ, service ये बढ़िया किया। जैसे कि आजकल हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। तो लोग वह क्या कर रहे हैं, वन टाइम बच्चा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मान लो 3-4 हज़ार रुपए सब्सक्रिप्शन बेस पे दे दिया मंथली। आप देखिए 800 रुपए में क्लास देख लीजिए, ठीक है, और 900 रुपए में क्लास देख लीजिए पूरे 1 महीना। निपटाना चाहे निपटा लीजिए, वरना अगले महीने फिर 800 रुपए दे दीजिएगा। तो ऐसी इस गेमिंग कंपनी ने किया। ठीक है, फिर आगे। this service offering does not require dedicated gaming
consoles yet provide customers game streaming in 4K resolution with an ample range of games to select from. वो कह रहा है बेसिकली कि भाई यहाँ पर बहुत आपको जितने गेम्स चाहिए उतने गेम्स पे स्ट्रीम्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये सब फैसिलिटी की बात कर रहा है ये फैसिलिटी ना तुम्हें समझ में आएगी ना मुझे समझ में आएगी, क्योंकि ना तो तुम गेमर हो ना तो मैं गेमर हूँ, ठीक है। This move is expected to insulate ex-Olympus from price wars and provide a competitive advantage. एक बात ये समझ में आ गई कि जो इनने करा है ना ये, इससे इसको एक कंपटीशन में एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। अब उसने पूछा जेनरिक स्ट्रेटजी बता दो। क्वेश्चन कहाँ पे लाई कर रहा था, राइवलरी के पार्ट से। अब उसने सीधा हमसे क्या पूछा, जेनरिक स्ट्रेटजी बता दो, बताओ व्हाट डू यू थिंक। जब हमें जेनरिक स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, मार्केट देखते हैं, फिर हम प्रोडक्ट देखते हैं। बताओ मेरे को बेटा मार्केट के बारे में बताओ, मेरा मार्केट क्या कहीं पर दे रखा है कि मैं इसी पे फोकस करूंगा, मेरा सामान तो इसी के लिए है, कहीं गिवन है टारगेट मार्केट, कहीं गिवन है क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर? क्या टारगेट मार्केट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है? आंसर इज नो। जब टारगेट मार्केट गिवन नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं, दैट इट इज अ ब्रॉड मार्केट। वेरी गुड। अब ब्रॉड मार्केट के केस में क्या हो सकता है, दो पार्ट हो सकते हैं, या तो कॉस्ट लीडरशिप या तो डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप में बात किसकी करते हैं, सस्तेपन की बात करते हैं, प्राइस के बारे में बात करते हैं। और डिफरेंशिएशन में किसकी बात करते हैं, यूनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं और प्रीमियम प्राइसेस की बात करते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है, यस और नो? अब क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे कॉस्टिंग के ऊपर कोई बात की गई है कि मैं सस्ते पे देता हूं, मेरा सामान तो सस्ते पे बनता है, कहीं पर भी गिवन है? द आंसर इज नो। इसका मतलब इसने क्या लगाया है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगाई है। सो विच स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड बाय एक्स ओलंपस? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। अब हम अपने प्रोडक्ट को तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि हमने अपने कंटेंट में पढ़ भी रखा है। डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट, प्राइसिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी अलग बात नहीं है, बात खत्म। मेरी प्राइसिंग भी ऐसी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, हाँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा है जिसके बारे में बात की गई थी कि हाँ भाई मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा प्रोडक्ट दे रही हूँ, द सर्विस डज नॉट रिक्वायर डेडिकेटेड गेमिंग कंसोल्स, यानी कि इसमें गेमिंग कंसोल की जरूरत नहीं पड़ती, वो कस्टमर्स 4K रेजोल्यूशन में काम कर सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो दिस क्वेश्चन आई एम नॉट सेइंग टू प्रिपेयर, ठीक है, दिस वाज आल्सो इन MTP March 21, ठीक है। तो बट मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो मैक्सिमम कैसे आ सकता है, कि स्ट्रेटजी बताओ, कॉस्ट लीडरशिप लगेगी, डिफरेंशिएशन लगेगा कि फोकस लगेगा, उस अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। दैट्स इट, ठीक है, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, क्योंकि इंडस्ट्री में सैचुरेशन थी तो प्राइस वॉर चल रहा था। प्राइस वॉर जब चल रहा होता है यानी कि लोग सस्ते सस्ते की बात करते हैं, आपका प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी का है तो आपको क्या मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस। ये देखो ये क्वेश्चन और में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे और में बेस्ट कॉस्ट क्यों लिखा है, हमें तो डिफरेंशिएशन की बात की थी, ये तो हमने शिट यार क्या करें, बताओ फिर। ये जो क्वेश्चन है ना और वाला पार्ट,
ये और वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। बच्चे बहुत शाणे हो गए थे, कहते अब तो आंसर लिखा ही होता है सामने, तो मैंने सोचा कि बेस्ट कॉस्ट को मिक्स कर देती हूँ उस क्वेश्चन के साथ पे तो बढ़िया रहेगा। Okay, guys, last question of today's class. Write a short note on SWOT analysis. फुद्दू question. देखो ये तो मैं नहीं कराने वाली हूँ, ठीक है, ये तो मैं खुद ही करना है। कुछ नहीं करना, चारों के क्या दे देना है, क्या दे देना है, चारों के मीनिंग दे देना है, और ये 3 चीज़ प्रोवाइड करता है। करना चाहो कर लो, वरना रिपीटेटिव क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है, यू कैन ऑल्सो लीव इट। आजकल शॉर्ट के ऊपर ना वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराए हैं, वैसे आ रहे हैं। सो हमने जो है सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं टिल 15 हाँ, यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इसके नीचे। बस अब हमारे 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बाकी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक टॉपिक बच रहा है स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग वाला, एंड वी आर डन विद ऑल द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। चलो, तो आप लोगों ने जो जो क्वेश्चंस भेजे हैं जरा उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है आई एम गोना चेक। पूर्वांशी, ये आपका पहले का है या ये चेक हो चुका है, मतलब आई एम नॉट, मैम ये हो चुका है। ये चेक हो गया ना, ये वाला कट कर देती हूँ, कटा कटा कटा। ये वाला भी हो, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव प्राचीज होमवर्क। अच्छा, मैंने एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ग्रुप बना दिया है, ठीक है। और मैंने जो है ये भी डिसाइड करा है कि जो ये अच्छे अच्छे वाले आंसर्स हैं जो आप लोग मुझे लिख के देते हो, ठीक है, तो ये वाले आंसर्स की शीट में उसमें भेज दिया करूँगी फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। बेटा ये अकॉर्डिंग टू पोर्टर, पोर्टर छोटा मोटा आदमी नहीं है कि तुम उसका नाम छोटे पी से शुरू करोगे, ये बड़ा आदमी है, इसका नाम कैपिटल पी से होगा। नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या रहता है, कैपिटल रहता है, बचपन में मैडम ने पढ़ाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्पेस चेक वाला, प्राची क्या बात है, प्राची क्या बात है, कौन से उसका खाना खाती हो तुम भाई, वाओ। तुमने देख कर आंसर लिखा है बिना देखे लिखा है, सच्ची बताना। थोड़ा थोड़ा देखा है मैंने, हाँ, मतलब तो ना एडवांटेज। बताओ, सच्ची बताऊं, ओम ट्रिमेंडस वर्ड ना कोई एग्जाम में यूज नहीं करता। नहीं नहीं, याद हो गया ये मैम। मैम मैं भी जब भी पढ़ रहा था ना ये मुश्किल हो रहा था वर्ड याद रखने की। ठीक है, गुड वन। तुम लोग ये सब कॉपी में लिखते हो या सिर्फ शीट्स पे लिखते हो?
कॉपी में लिखते हो ना? यस हाँ मैम। ठीक है, कॉपी में लिखने के बाद मेरे को वो कॉपी करवा दो ना फिर बाद में, ठीक है, जब तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे, जो जो भी आंसर्स लिख रहे हो तुम। गुड जॉब प्राची, गुड जॉब, सो माय हार्ट इज विद यू। पूर्वांशी कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिया करो बेटा। डायग्राम कम से कम आधे पेज से ऊपर के स्पेस से बनाया करो। गुड वन, बहुत अच्छी तरह देखिए। प्रेजेंटेशन देख रहे हो आप? ओम देखो प्रेजेंटेशन, बेटा ऐसे कर दो प्रेजेंटेशन, है ना? ये स्टेडिया क्या होता है? मैम ये स्टेडियम होना चाहिए, मतलब पता नहीं लिखा। तो स्टेडियम लिखो ना तुम, स्टेडियम ही लिखो। स्टेडिया इज द लैटिन और पता नहीं कौन से शब्द भाषा में लिखा हुआ है ये स्टेडिया, ठीक है? तुम स्टेडियम वर्ड ही लिखो, स्टेडिया, क्योंकि अपने को तो पता नहीं ना कि क्या याद रहेगा क्या याद नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। पूर्वांशी इसका प्रेजेंटेशन देख रही हो तुम? हाँ, सी द यस प्रेजेंटेशन, साफ साफ है तुम्हारे में, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे, इसके में क्रिस्प पॉइंट्स हैं, दे आर बेटर। नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है, बढ़िया, ग्रेट। Okay, so we are done with all these 3 copies. Any copy which is left? मैंने एक और आपको कॉपी भेजी है, वो आज लिखा था, ये तो कल का है। हाँ, वो कॉपी जो है उसमें थ्रेड दिखा रहा है तो डाउनलोड, तो डाउनलोड भी नहीं हो पा रही, इवन इफ आई एम डाउनलोडिंग, तो उसको दोबारा से। कॉपी और किसका रह गया है? मैम, मेरी कॉपी। प्रिया प्रजापति। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था हमें कोई। This one is yours, Ria. यस मैम। This answer could be better one. एक बारी प्राची का देख लो, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। हम्म, प्राची, सॉरी रिया, यस मैम। ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पर नहीं आएगी। ये कि लग्जरी जेट फोकस डिफरेंस लगा रहा है, ये लाइन हमारी कहाँ जाएगी? ये लाइन हमारी जाएगी एनालिसिस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, विल ओनली टॉक अबाउट फोकस स्ट्रेटजी, फोकस कॉस्ट, फोकस डिफरेंशिएशन, विल जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। वेयर इन एनालिसिस फिर हम बताएंगे, ओ देखो, जो कॉन्सेप्ट कहता है और जो क्वेश्चन कह रहा है वो दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पर फोकस लगेगा, ऐसा।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेदर कंडीशंस, लार्ज फॉर्म्स, ठीक है, वेरी गुड। दिस क्वेश्चन इज टॉप क्लास। स्वॉट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज टॉप क्लास क्वेश्चन, वेरी गुड। गुड वन, दिस इज ऑल्सो गुड, ग्रेट जॉब, बढ़िया लिखे आंसर्स। तरुण सुंदरानी, तुम्हारे जो तुम फाइल भेज रहे हो इसका एक्सटेंशन क्या है? This in Word, this is in PDF. So the extension of the file is not a PDF. कोई ऐप वैप से यूज करके इसको कंप्रेस किया है क्या? शायद उस चक्कर में। कोई बात नहीं, एक काम करना, तो मुझे कल भेज देना, बिकॉज अभी भी मेरे को प्रॉब्लम एरर आ रही है, उसका एक्सटेंशन को लेके एरर आ रही है, उसका एक्सटेंशन प्रॉपर नहीं है। चलो, सो आप अपना होमवर्क करेंगे, मैं मेरा होमवर्क करूंगी, और इससे पहले के भी जो क्वेश्चंस होमवर्क हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आज अपलोड हो जाएंगे शाम तक, ठीक है, ताकि आपको जो है चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस देखिए मिल जाए। ऑल्सो देर आर जस्ट 5 क्वेश्चंस लेफ्ट, तो टुमारो दिल विल बी द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 3। कल आप क्या पढ़ के आओगे? कल आप बेटा जी स्वॉट के ऊपर, स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग के ऊपर, ये सारा आप पढ़ के आओगे। रिमेनिंग स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स दे आर जस्ट लेफ्ट, तो आप वो करके आओगे, एंड देन उसके बाद हमारा चैप्टर क्या है, फिनिश हो जाएगा। कोई डाउट्स है मन में, कोई क्वेरी है एकेडमिक, कोई डाउट है? दैट्स इट। आज का होमवर्क हाँ, मैं बता देती हूँ कि आज आपको क्या क्या लिखना है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड गुड क्वेश्चंस, तो एक तो ना वो डोमोलो साइकिल वाला क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिएगा, ठीक है, डोमोलो साइकिल वाला क्वेश्चन। अगर आपको नंबर पता है तो मुझे नंबर बता दो, मैं नंबर आपको ठीक है। 23। हाँ, तो एक तो आप ये, प्लस मैंने आपको एक स्वॉट का क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी आपका होमवर्क है, ठीक है। उसको आप एटलीस्ट ये याद कर, डेफिनेशन में याद करना। स्ट्रेंथ में क्या लिखोगे? स्ट्रेंथ क्या होती है? इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, जो क्या देती है, हमारे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्पफुल होती है। तो कीवर्ड्स को ये आप याद कर लेना, भले आप लिखो मत, कीवर्ड बोले याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन जो आप राइट करने वाले हो वो ये वाला राइट करने वाले हो। अगर आप देखो इसका, हमने क्वेश्चन नंबर 32 में हमने नीचे वाला पार्ट किया था, मोहन वाला पार्ट नहीं किया है। मोहन हैज ज्वाइन द CEO ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन, ये उसके बाद में बेसिकली लास्ट में पूछा वही गया है, ड्यूरेबिलिटी, टिड्डा पूछा गया है। तो आपको ये वाला पार्ट जो है अटेंड करना है, मोहन वाला, ये आपको राइट करके आना है। तो क्या करोगे? अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। हेडिंग्स वही टिड्डा वाली, और अंदर के कंटेंट में मोहन 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 लगा देना बस, ठीक है। दैट्स इट। आज का होमवर्क में सिर्फ इतना ही है, ठीक है मैम। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बाकी जो है, अगर कोई बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कॉपीज बाय 3 PM टुडे, चैप्टर 1 चैप्टर 2, अगर किसी ने टेस्ट सीरीज दे रखी है तो। और किसी ने अगर सेंड कर दी है तो अपने पास आ गई होगी, इग्नोर कर दो मेरा मैसेज। नहीं करी है तो 3 बजे तक कर दो, बिकॉज टुडे आई विल बी चेकिंग ऑल दी कॉपीज, ठीक है। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के टेस्ट अगर किसी ने दिए हैं तो वो बच्चे जो है मेरे को कॉपी सेंड कर दे अपनी, तो पेपर चेकिंग से आपको आपका लेवल भी पता चल जाएगा कि हाउ फार यू हैव कम। एंड दिस वीकेंड यू विल बी हैविंग द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, एंड हम तो चैप्टर नंबर 3 कल निपटा भी देंगे। सो इन हैंड चलता रहेगा, ओके। सो आई एम मेकिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ